इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। ऊपर उठने के लिए हमें एक निमित्त की आवश्यकता होती है। एक ऐसा आलम्बन जो स्वयं में बहुत सुदृढ़ और मजबूत होता है। उनका आश्रय लेकर के हमारा जीवन बदलता है, हमारा भविष्य सुंदर होता है, व्यवस्थित होता चला जाता है। वह आश्रय, वह आलम्बन कब तक लिया जाता है, यह भी देखना जरूरी होता है। वे प्रभु, वे गुरु और वो शास्त्र, ये सारे के सारे हम सब के जीवन में उस आश्रय की ही भांति होते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए, छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का आश्रय लेकर हम एक एक स्टेप ऊपर चलते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही छत पर पहुंच जाते हैं, सीढ़ियां छूटती चली जाती हैं। सीढ़ियां बहुत उपयोगी होती हैं, उपकारी होती हैं। उन्हीं के फलस्वरूप हम एक एक ऊंचाइयों को छूते चले जाते हैं। जैसे जैसे हमारे कदम ऊपर उठते चले जाते हैं, पिछली पिछली सीढ़ियां जो हैं छूटते चले जाते हैं। ऊपर पहुंचने के लिए वो सीढ़ियां एक निमित्त होती हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचा जाता है, अब उन सीढ़ियों को हम कहाँ तक लेकर के चलें? क्या सीढ़ी को भूल जाएं? लेकिन ऊपर पहुंचने पर सीढ़ियां रहती नहीं है, छत आ गई। मंजिल पर पहुंचने के पश्चात रास्ता रहता नहीं है। हाँ? गोल को अचीव करने के पश्चात मीडियम छूट जाता कि छोड़ दिया जाता है। बताइए, थोड़ा सा छूटता है कि छोड़ा जाता है? छूटता है कि डेलिबरेटली हम छोड़ते हैं? क्या भाव अंदर होता है मन में? उन सीढ़ियों को छोड़ने का भाव होता है? होता है? नहीं। भाव सीढ़ियों को छोड़ने का तो नहीं होता है। भाव सिर्फ ऊपर देखने का होता है। भाव सिर्फ ऊपर पहुंचने का होता है। जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचते चले जाते हैं, सीढ़ियां छोड़ी नहीं जाती हैं, छूटती चली जाती हैं। लेकिन एक प्रश्न उठता है, जिन सीढ़ियों ने हमें ऊपर चढ़ाया, क्या हम उन्हें छोड़ दें कि साथ लेकर के चलें? जिन सीढ़ियों ने हमारे लिए उपकार किया तो है उपकार? नहीं किया? किया है ना उपकार, बहुत बड़ा उपकार किया। क्या वो नसैनी है, उसे हम कैरी कर लें? सपोज वो पोर्टेबल नसैनी भी हो, तो क्या हम उसे अपने साथ छत पर लेकर के जा सकते हैं? जा सकते हैं? नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते?
बड़े सेल्फिश हैं आप लोग तो। बड़े खुदगर्ज हैं, बड़े स्वार्थी हैं। जिन सीढ़ियों ने ऊपर चढ़ाया उन्हें ही भूल जा रहे हो। भूलना चाहिए उन्हें। महाराज जी उनका, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी उनका उपकार ज़रूर हमें अपना कृतज्ञता का भाव उनके प्रति ज़रूर रखना चाहिए। परंतु महाराज जी अगर हम इस तरह से आगे बढ़ते हुए पीछे की चीज़ों को साथ में कैरी करेंगे तो हमारे साथ में जो है एक बहुत बड़ा साथ में एक बोझ तो नहीं बोलेंगे पर बहुत सारी एक लाइबिलिटीज़ साथ में चलेंगी। तो उनको कैरी करने का हम सामर्थ्य नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें और आगे भी बढ़ना है, क्योंकि हमारे लक्ष्य बड़े हैं, हमें इस मार्ग में आगे बढ़ना है। तो पीछे की उन चीज़ों को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। और हम प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, तो जो वो चीज़ें हैं वो हम उनको छोड़ सकते हैं। मतलब क्योंकि हम एक बार उस मार्ग पे आगे बढ़ गए हैं और अब हमारे को आलम्बन लेना चाहिए दूसरी चीज़ों का या दूसरे प्रावधान निमित्तों का। अच्छा। जो हमें और आगे ले जाए महाराज जी। जो और आगे लेकर के जाए उनका आलम्बन लेते चले जाना चाहिए, खुश से चले जाना चाहिए। और जिन्होंने हमें पहले बहुत कुछ दिया उन्हें भूलते चले जाना चाहिए। महाराज जी कृतज्ञता उनकी ज़रूर रखनी है, भूलना नहीं है। पर महाराज जी साथ में नहीं लेके जा सकते क्योंकि वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। लेकिन जिन्होंने इतनी मदद की है उन्हें भूला जा सकता है? नहीं महाराज जी, उनका उपकार तो हमेशा रहेगा, क्योंकि वही हमारे को एक पायदान आगे चढ़ाने में उन्होंने मदद की है। लेकिन हम उन्हें ही याद करते रहे तो फिर ऊपर कैसे पहुंचेंगे? हाँ, उन्हीं सीढ़ी को देखते रहें, उन्हीं सीढ़ी की केयर करते रहें, तो दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती? या तो हम सीढ़ी में खड़े रहें या हम छत पर पहुंच जाए। हाँ, तो क्या व्यक्ति को इतना खुदगर्ज होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? बड़े सेल्फिश हैं आप सब लोग। भाई उसमें थोड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लक्ष्य जो हैं बड़े हैं। अगर हम उन छोटी चीज़ों में उलझे रहेंगे तो हम बड़े लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे महाराज जी। लक्ष्य बड़े हैं, ये तो वही बात होगी, अपना काम निकल गया तो भूल गया संसार। नहीं, उपकार महाराज जी मानना है। हाँ? उपकार जरूर मानना है, धन्यवाद मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है। ये तो वही बात नहीं हो जाएगी? क्यों बताइए? जब तक हमारा मतलब था तब तक तो हम उसकी केयर कर रहे थे, ध्यान रख रहे थे। अब मतलब निकल गया, जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया, तो भूल जाना चाहिए। जो भूल जाता है व्यक्ति ठीक है, वो ठीक नहीं है। भूलना नहीं है पर अच्छा, भूलना नहीं है, कृतज्ञ उपकार मानना है, लेकिन अटके नहीं रहना है उनके अंदर महाराज जी। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। एक सीमा तक ही उनका उपयोग होता है ऐसा, उसके बाद छोड़ दिया जाना चाहिए जी। कि छूट जाते हैं महाराज। अच्छा, आपके बच्चे जब वो देखते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, पेरेंट को छोड़ देना चाहिए उन्हें। पहले छोटे थे, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते थे, चल नहीं सकते थे, उनके भीतर कुछ ज्ञान नहीं था, विवेक नहीं था, समझ नहीं थी, तो उन्हें माता पिता की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब माता पिता ने इतना कुछ किया, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, इस योग्य बना दिया, कैपेबिलिटी उनकी उजागर हो गई है, सामने आ गई है, अब वह सब कुछ अपने दम पर कर सकते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए उन बच्चों को? बताइए। हाँ। नमस्ते गुरुजी। एक्चुअली हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो एक हमको कोई गुण मिलता है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, फिर और नया गुण दिखता है जो आगे बढ़ना चाहिए, और नीचे के इसमें जो गुण खराब है या कुछ अलग है उसको कैसे हम अच्छा कर सके, इसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो हम जो पूछ रहे हैं, जो बच्चे जब योग्य हो जाते हैं उन्हें पेरेंट्स को छोड़ देना चाहिए। अब तो उन्होंने अपनी मंजिल पा ली है, छोड़ना नहीं चाहिए। पर अच्छा, और क्या करना चाहिए फिर? और हर एक में कुछ ना कुछ तो कमियां रहती है महाराज जी, तो वो हिसाब से वो आगे बढ़ते, जो कमियां देखकर जो मंजिल थी वो मिल चुकी है, जब तक उनकी उपयोगिता थी हमने उपयोग कर लिया। अब महाराज जी नमस्ते। जो आप उदाहरण दे रहे हैं महाराज जी, उदाहरण तो एक देश होता है। अच्छा, तो फिर जो हम धर्म क्षेत्र में तो स्वार्थ ही मुख्य रहता है महाराज। धर्म क्षेत्र में स्वार्थ ही मुख्य होता है। माइक से। हाँ,
हाँ? स्वार्थ है ना हमारा स्व का कल्याण। स्व का कल्याण मुख्य रहना। फिर भगवान को भी छोड़ देना चाहिए। महाराज आप उलझा रहे हैं हमको। गुरु को भी छोड़ देना चाहिए। सीढ़ियाँ तो छोड़नी पड़ती है महाराज। अच्छा, सीढ़ियाँ तो छोड़नी पड़ती हैं। नहीं, जिन देव ने हमारे ऊपर उपकार किया, वो तो हमारे जिन गुरु ने हमें सब कुछ दिया, वो निमित्त क्या करना चाहिए? निमित्त है, मार्गदर्शक है हमारे। मार्गदर्शक हैं तो उनका उपकार तो मानना चाहिए। हाँ, उपकार है लेकिन हमें लेकिन महाराज लेकिन क्या? हम जब ध्येय प्राप्त होता है हमें, हाँ, तो फिर छूट ही जाता है महाराज जी। वो छूट ही जाते हैं, यानी भगवान भी छूट जाते हैं। सहजता है उसमें। सहजता। महाराज जी हर सीढ़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो हमने हाँ। छोड़ा नहीं किसी को, सबको अच्छा। पकड़ के रखा है। पकड़ के रखोगे, यदि सीढ़ी पकड़े रहोगे तो छत पे कैसे पहुंचोगे? हाँ, सीढ़ी में ही अटके रहोगे। सीढ़ी बड़ी उपकारी है ना, बड़ी हेल्पिंग नेचर वाली है। सीढ़ी कुछ चाहती है हमसे। एक बात और बता दीजिए, सीढ़ियाँ हमसे कुछ चाहती हैं कि हम ही सीढ़ियों से चाहते हैं? बताना। हम चाहते हैं। सीढ़ियाँ कुछ नहीं चाहती, वो न्यूट्रल रहती हैं। उन्हें फर्क पड़ता है कोई उन्हें छोड़ दे, कोई उनके गुणगान गाए, फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। दो अलग अलग चीजें। सीढ़ी तो जीव नहीं है, लेकिन अच्छा, सीढ़ी जीव नहीं, जड़ वस्तु है, मैटर है, पुद्गल है, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं। अच्छा, पेरेंट्स को फर्क पड़ता होगा। पेरेंट्स को फर्क पड़ता होगा? नहीं पड़ता। नमोस्तु महाराज जी। कार्य कारण संबंध रहता है, कार्य सिद्ध होने के बाद कारण अपने आप छूट जाता है और फिर कार्य की सिद्धि होती है। लेकिन जिस कारण से हमें सब कुछ मिला, हाँ, उनका जो अभी तक नहीं मिला था वो मिल गया। जिनके अवलंबन से, जिनके आश्रय से जो आज तक हमने नहीं पाया था वो पा लिया। अब क्या करना चाहिए? भुला दे उन्हें? भूलना नहीं है, पर भूलना नहीं है। अब यदि उन्हें याद रखेंगे तो छत पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए एक का व्यय होने के बाद ही दूसरे कार्य की उत्पत्ति होती है महाराज जी। एक पर्याय का व्यय और दूसरे की उत्पत्ति, ऐसा है। हाँ जी, ओम। महाराज जी को त्रिवार नमस्ते करते हुए, महाराज जी हम जब बोलते हैं पंच परमेष्टि हमारे आराध्य है, तो फिर समझो हम साधु बन गए, हाँ, तो बाद में हम आचार्य बन गए, तो फिर आगे तो चलना ही चाहिए ना। चढ़ना तो चाहिए, हाँ, लेकिन जिन्होंने ऊपर चढ़ाया है उनको क्या करना चाहिए? उनको तो हम आराध्य ही मानते हैं ना। आराध्य ही मानते हैं। कब तक मानेंगे उन्हें आराध्य? जब तक श्रेष्ठ पद प्राप्त नहीं होता महाराज। यानी श्रेष्ठ पद प्राप्त होने के बाद उन्हें भूल जाना चाहिए। नहीं भूलना है, वो ऑटोमेटिक छूट जाते हैं महाराज। यानी याद भी नहीं करना चाहिए उन्हें। याद कब करेंगे महाराज जी? याद यानी सब विकल्प ही दूर हो गए। अभी कुछ संसार का कुछ विकल्प नहीं रह गया, तो फिर याद करने की क्या जरूरत है? तो भगवान को, गुरु को आप किस रूप में मानते हो, यही जानना चाहते हैं। किस रूप में उन्हें हम ग्रहण करें, किस रूप में उन्हें हम एक्सेप्ट करें? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी हम तो उनको भूलना तो नहीं ही चाहिए, लेकिन जब भी ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है तब, और रिपीटेडली उनको मिलना चाहिए, और उनकी जी ज़रूरत है वो देखना चाहिए। नहीं, जब हम मंजिल में पहुंचने की बात कर रहे हैं, उस समय की हम स्थिति की बात कर रहे हैं, उस समय क्या करना चाहिए? उनको तो भूलना नहीं चाहिए। तो फिर मंजिल में नहीं पहुंच पाएंगे, उनमें अटके रहेंगे तो। नहीं, हाँ, हमारी मंजिल हम पहुंचेंगे, लेकिन हमारी मंजिल कौन है? टेरेस पे जाना तो मंजिल है, लेकिन टेरेस पे जाना मंजिल है। टेरेस पे जाना मंजिल है, सीढ़ी तो मंजिल नहीं है ना, सीढ़ी के साथ ही जाएंगे हम। नहीं, सीढ़ी के साथ जाएंगे, लेकिन सीढ़ियां तो मंजिल नहीं होती, स्टेप्स जो मंजिल तो नहीं। वो उसका स्टेप्स है महाराज जी।
हाँ, तो अगली स्टेप पर कदम रखते ही पिछली स्टेप छूटते चली जाती है। दुख होता है कि नहीं आपको पिछली सीढ़ी छोड़ते समय? होता तो है। होता है दुख कि खुशी होती है? नहीं, अगली दुख- स्टेप पे पहुंच दुख गए। क्यों होता है? दुख लेकिन हो रहा था उसको फिर छोड़ क्यों रहे हो? नहीं नहीं, आगे जाने का है ना महाराज जी, कुछ तो देख रहे होता है। नहीं तो दुख हो रहा था फिर छोड़ क्यों रहे हो इस पिछली स्टेप को? पिछली सीढ़ी को छोड़ क्यों रहे हो? उसी पे रुके रहो। क्यों? उसी पे खड़े रहे अपन। जब दुख हो रहा है, जो वस्तु प्रिय होती है जिसके लिए, वो उसे कभी छोड़ता है? नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति प्रिय होता है वो चाहता है कि मेरा उससे वियोग हो जाए। आपका बेटा मान लीजिए आपको प्रिय है, आपके स्पाउस आपको प्रिय मान लीजिए, आत्मीयता है ना? तो आप चाहते हो कि उनसे आपका वियोग हो जाए, वो दूर हो जाए, आप छूट जाएं, अथवा वो छूट जाए। सीधा सा नियम है, सीधा सा प्रिंसिपल है। जो हमें अच्छा लगता है हम उससे दूर नहीं होना चाहते। होना चाहते नहीं होना चाहते? हाँ, महाराज जी, ये तो मोह ही है, मोह है, राग है, उसे अच्छा। तो हमें कम करना है ना। मोह है, राग है, ठीक है। बेटे से राग है, मोह है, पति से राग है। अच्छा चलो भगवान से, हाँ, अब बताओ। वो भगवान, वो भी राग ही है, हाँ, राग ही है। भगवान से भी राग है। हाँ आचार्य भगवान से राग है, हाँ, तो छोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं उन्हें छोड़ना पड़ेगा महाराज, वो हमारे आदर्श है। कौन आदर्श है? भगवान, देव, शास्त्र, गुरु। तो फिर उनको छोड़ना नहीं चाहिए ना कभी? छोड़ना चाहिए, जब हमारी मंजिल हमें प्राप्त होगी तो तब हमें छोड़ना ही चाहिए उन्हें। अरे कोई व्यक्ति ऐसा स्वार्थ रखने वाला है, वो हमें ये अच्छा माना जाएगा? स्वार्थी बनना पड़ता है महाराज। स्वार्थी बनना पड़ता है। एक राग है मोह का, परिवार का, बच्चों का। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।